हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अप्रैल मई जून थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026 कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। ज़रूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लेट्स चेक मीन राशि आपके लिए अप्रैल मई जून कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन, जिसमें स्टूडेंट्स, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप। ठीक है, सो मीन राशि, वी हैव एमर्ज कैंसर साइन। ये 3 महीने आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ बहुत लविंग और केयरिंग आप रहेंगे, चाहे अपने अपनों के लिए चाहे खुद के लिए। बहुत लविंग केयरिंग, बहुत काइंड आप रहने वाले हैं, एक मदरली फिगर की तरह आप रहने वाले हैं ये 3 महीने। चाहे आप एक मेल हैं फीमेल हैं, बट आपका नरिशमेंट वाला साइड दिखेगा अपनों को। जो भी आपके अपने हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक बहुत ही काइंड और बहुत ही कहते हैं ना वो केयर वाली एनर्जी वो उनको देखने को मिलने वाली है। और अपनों के लिए तो है ही, बट आप मतलब होता है ना कि जैसे एक अब सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं आपका बड़ा ही एक काइंड साइड लोगों को देखने को मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या घर से किसी तरीके का कोई काम शुरू कर सकते हैं, या घर को ही जैसे मान लो घर के ही ऑलरेडी कोई बिजनेस था तो उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, और कुछ लोगों का लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम हो सकता है, तो वो भी घर की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ काम है, फ्लैट अपार्टमेंट ऐसा कुछ काम है आपका। ओके, सेल बाय परचेज वाला ऐसा कुछ। ठीक है, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग फूड इंडस्ट्री में धमाका कर रहे हैं। भाई, फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स अब आते हैं घर की एनर्जी में। तो घर आपका बहुत साफ सुथरा, कहते हैं ना डीक्लटर्ड, और बहुत ही सेलिब्रेशन वाली वाइब्स अपने घर में होना, पीस होना अपने घर में, ऐसी ऊर्जा में आप रहेंगे। एंड देन वी हैव बहुत सारे लोगों के लिए इन 3 महीनों में आप हो सकता है ऑन व्हील्स हैं, मतलब कि आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, या आपको बार बार करियर की वजह से या अपने लव्ड वंस के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप व्हीकल परचेज कर रहे हैं और आप अपना ड्रीम व्हीकल परचेज कर रहे हैं, ये एनर्जी है। कैंसर साइन मून को रिप्रेजेंट करता है, मदर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। मदर कहीं ना कहीं जो है ना बहुत आपकी प्रायोरिटी बन सकती हैं। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक पाइसिस, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका एक सडक्टिव साइड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। ओके, ये एनर्जी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये राशि ना मून को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इमोशनल रह सकते हैं, और मैं बोलूँगी कि ये 3 महीने अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि कर्क राशि कहीं ना कहीं देखो वाटर एलिमेंट है। ठीक है, मून है, मून इंट्यूशन है। ओके, एंड हीलिंग, ये 3 महीने हीलिंग के हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपको हीलिंग मिल रही है, बहुत सारी सिचुएशन से आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ, क्योंकि मून है तो फ्लक्चुएशन रहेगा, मूड का भी फ्लक्चुएशन बहुत रहने वाला है, तो वहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, बट ये 3 महीनों में कहीं ना कहीं फैमिली, लव्ड वंस, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका केयर, बहुत ज़्यादा आपकी वो एक एनर्जी इधर जाने वाली है इन 3 महीनों में। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। वी हैव डिसीट। सो मैंने आपको बोला ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है। हो सकता है कुछ हुआ है ऐसा जहाँ पर आप अभी तक परेशान थे, आप साथ कुछ ऐसी चीज़ें रही जो आप चाह रहे थे बस अब ये ख़त्म हो जाए, मुझे इसमें अब और आगे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस इंसान से डिटैच होना है, या किसी सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिली, अब आप उस चीज़ से हील हो रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
इस हीलिंग की ज़रूरत भी है क्योंकि कुछ तो हुआ है। दूसरा मैं ये बोलूँगी क्योंकि आप बहुत लविंग केयरिंग हैं, बहुत इमोशनल सोचने वाले हैं या रहने वाले हैं, तो जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है इन 3 महीनों में, क्योंकि आपके इमोशंस देखो आज की दुनिया सब तो इमोशन से नहीं चलने वाली ना, तो आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा उठा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस के थ्रू ही नहीं चलना है। और जो लोग बिट्रेयल आपको करके गए हैं ना, आप कहीं न कहीं उनका उनका कर्मा देखोगे कि उन लोगों को कर्मा मिला है, ठीक है? और मैनिपुलेशन से बचने की कोशिश करना। वैसे ही देखो, जो लोग होश में होते हैं ना, उनका कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अवेयरनेस में है इस इन 3 महीनों में, तो आपको कोई बिट्रे नहीं करेगा। बट जिन्होंने पहले बिट्रे किया है ना, उनको कहीं न कहीं आप जो है अब अपनी लाइफ़ से रिलीज़ कर पाओगे, फॉरगिव कर पाओगे और आप लाइफ़ में आगे बढ़ जाओगे, ओके? वी हैव बुल्सआई। और उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालने के बाद आप अपनी लाइफ पे फोकस करने वाले हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर फोकस करने वाले हो, अपने आप के काम, करियर, पैसा, अपना घर, इन चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हो। बुल्सआई यहाँ पर देखो, बुल्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट की भी बात करता है, तो हो सकता है बहुत फोकस में हैं आप, और बहुत हद तक आप जो है ना, देखो जनरल रीडिंग है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आपका बहुत फोकस रहेगा अप एंड डाउन पर कि मार्केट में क्या चल रहा है, ओके? और फोकस से ये एनर्जी भी है कि आप कोई ना कोई अपना टारगेट अचीव करेंगे इन 3 महीनों में। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आप लोगों के वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को फ़ोकस्ड रखें, चाहे कोई एग्ज़ाम है, चाहे करियर है, चाहे कोई आपकी अपॉर्च्युनिटी है, चाहे कोई आपका टारगेट है, वो आप जो है ना ग्रैब कर पाएँगे, अट्रैक्ट कर पाएँगे। और कहीं न कहीं मुझे फ़ोकस से ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की आईसाइट अच्छी हो सकती है। अगर आपकी आईसाइट वीक है ना, आईसाइट आपकी अच्छी होगी, ठीक है? इन 3 महीनों में आपको कहीं न कहीं हो सकता है आपका नंबर ठीक हो जाए, या फिर थोड़ा कम हो जाए, है ना? ज़्यादा होता है, कम होता है? मतलब ठीक होने वाला जो होता है, वो हो सकता है। ओके, मेरे हिसाब से तो कम ही होना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा नंबर है तो आपका, ठीक है? तो ये एनर्जी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल, मई, जून आपके लिए कैसे हैं मीन राशि? वी हैव 4 नंबर ना, 4 की एनर्जी। आपको ना आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेविंग, एनर्जी सेविंग, इन चीज़ों पे ध्यान रहेगा। हो सकता है आप घर में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स या आपका घर में रहने का मन करे, काम भी घर से ही करने का मन करे, ठीक है? वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। चीज़ें आगे अच्छी हो रही हैं आपके लिए, और ये इसलिए अच्छी हो रही है क्योंकि आपने अब ये जो होता है ना, शिकायतें लेकर बैठे रहो या लोगों को माफ़ मत करो और अपने अंदर ही जो है ना उनके लिए ग्रजेस रखते रहो और खामखा खुद की तबीयत खराब करते रहो, इन चीज़ों को अब आप छोड़ रहे हो और आप क्या कर रहे हो, फोकस में आ रहे हो। और उसी फोकस की वजह से अब आप लाइफ में क्या अचीव कर रहे हो, प्रोस्पेरिटी। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है। आप जितना लव, केयर, अफेक्शन अपने अपनों के लिए दिखा रहे हो, उतना ही आप स्ट्रांग बन रहे हो, उतने ही आपके रिश्ते स्ट्रांग बन रहे हैं, और उसकी वजह से लाइफ में ग्रोथ आ रही है। स्पेशली आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, घर में पीस आ रहा है, और कहीं न कहीं आपके घर में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, सेविंग्स इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, ज्वेलरी हो सकता है आप बाय करें इन 3 महीनों के अंदर-अंदर, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम हो रहा है, मैंने यहाँ पर भी बोला था, वो फिर से बात आ रही है। एंड आपका जो खाना-पीना है, जो आप अपनी बॉडी को, है ना, मील दे रहे हो, वो मील बहुत हद तक आप बहुत, मतलब कहते हैं ना, बड़ा टेक केयर करके आप खाने वाले, कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं खा रहे हो आप, ऐसी पैकिंग फूड नहीं खा रहे हो आप, बहुत टेक केयर करके खा रहे हो भी आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है? ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बट मुझे विल पावर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बड़ा बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा है पर यहाँ मैस्कुलाइन है। वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बैलेंस हो रहा है, और उसकी वजह से एक एग्जैक्ट सही ऊर्जा में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फील, डोंट थिंक, वाओ। ये ऐसी एनर्जी है जो ये बताती है कि आप ना बहुत सोचो मत, कैसे, कब, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। दिमाग मत चलाओ ज़्यादा। जस्ट अपने आप के आसपास वो सुख, वो मनी, वो लव आप फील करना स्टार्ट करो, ठीक है? एक होता है हम सोचते हैं मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये होगा भी या नहीं होगा। दिमाग कहता है अरे तू 50 लाख मांग रहा है, यूनिवर्स से कहाँ से 50 लाख आएंगे, तो कुछ काम तो कर नहीं रहा। आप मैनिफेस्ट करते टाइम फील भी तो करो उस चीज़ को कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए इतना काम कर रहा हूँ और ये मेरे पास आ रहा है मनी। बैठे-बैठाए तो कहीं से नहीं आएगा, कहीं से ऐसे
वैसे टपकेगा तो है नहीं आके आपके पास पैसा, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं आप, और आप मेहनत करेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ तक भी पहुँचेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट उसको फ़ील करना तो स्टार्ट करो। आप सोचते हो मेरे आस-पास के जो रिश्ते हैं ना, वो मैं तो चाह रहा हूँ बहुत अच्छे हो जाएँ, बट ये लोग तो अच्छे हैं नहीं, ये तो अच्छे हो नहीं रहे मेरे साथ। आप कोशिश तो करो, अपनी तरफ से फ़ील तो करना स्टार्ट करो कि सब मेरे को सुन रहे हैं, सब मेरी बात को ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं लोगों की बातों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई सुनने के लिए तैयार है, उसे फ़ील तो करो आप, ठीक है? आप जिस मोमेंट पे हैं, मान लो आप आपको बहुत टाइम से था मुझे एक ना फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है। आपने जैसे ही वो फ़ोन ले लिया, अब आप सोच रहे हो अब मुझे कार लेनी है, कार लेनी है, कार नहीं, आपने जो फ़ोन लिया, क्या आपने उसकी खुशी मनाई? क्या आप उसके साथ कहीं न कहीं 2-3 दिन, 4 दिन आपने हैप्पीनेस फ़ील की? क्या आपने अपने आप को शाबाशी दी कि आप वो फ़ोन ले पाए अपनी मेहनत से? नहीं, आपको ये था अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? फ़ील इट, जो चीज़ आपकी जहाँ आप हैं, जिस मोमेंट में आप हैं, उसको एन्जॉय करना है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिमाग बहुत ज़्यादा आपका वैसे भी देखो आप वैसे भी इमोशनल हो, तो आप फीलिंग्स के मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे सेंसिटिव हो रहे हो, आपको ना कुछ चीज़ें ना मतलब ऐसे वाइब्रेशन सेंस मतलब किसी से मिलोगे ना तो भी आपको सेंस से ही समझ में आ जाएगा, वाइब्रेशन से ही समझ में आ जाएगा कि क्या ये इंसान की इंटेंशंस है, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, क्या ये मेरे प्रपोज़ल को येस करेगा या नो करेगा, आपको वाइब्रेशन से पता लगेगा। आपको ना दिमाग से ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएगी, आपको इमोशन से, आपको वो सेंसिंग मुझे मतलब एक किसी से मिलते हैं तो एक वाइब्रेशन सी पता लगता है ना कि हाँ, इस इंसान से मिल रहे हैं, इसकी एनर्जी कैसी है, वो चीज़ें आपको सेंस होनी शुरू हो जाएँगी। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है इन 3 महीनों में क्योंकि इंट्यूशन बढ़ रही है और उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से या तो पता चलेंगी या जिस समय आप जहाँ हैं, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मतलब समझनी शुरू हो जाएँगी आपके अंदर ना एक समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये एनर्जी है। हाँ, नंबर 4 आया है 3 बार, 4, 4, 4 की एनर्जी है एंड नंबर 4 इज़ लाइक कि आपको ये कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू आर सिक्योर, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है, मीन राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसी है स्टूडेंट लाइफ। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी चीज़ें जो भी टारगेट आप बना रहे हो वो आप अचीव कर पा रहे हो, बहुत डिसिप्लिन में हैं आप, आपका पूरा फोकस है अपने गोल पर, ठीक है। कोई हो सकता है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई पेपर वर्क आपका हो रहा है, कहीं कुछ सिग्नेचर हो रहे हैं, कहीं किसी तरीके की आपकी हो सकता है मतलब ट्रैवल भी दिख रहा है, ऐसी एनर्जी है और बहुत स्मार्ट वर्क आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई रिज़ल्ट आना है तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से हाँ, छोटे-मोटे चैलेंजेस ज़रूर होंगे। अब क्वीन है, किंग है तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं किंग क्वीन को। ऐसा तो होता नहीं कि बैठे रहते हैं बस, है ना? सोचना ही पड़ता है, सभा भी बैठती है, लोग भी डिस्कशन करते हैं, फिर कुछ जाके फैसले निकलते हैं, है ना? ऐसे होता है ना? तो कुछ चीज़ें आएँगी ज़रूर आस-पास कि कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट डिसीजन एट द एंड फाइनली आपका ही होगा। कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो अच्छा आ रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर एंड यू आर नॉट लाइक कि हार्ड वर्क ही करना है, आप कुछ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, ओके। करियर कैसा है मीन राशि अप्रैल मई जून में, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 मीन राशि। करियर वाइज सी वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने क्या कहा था, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, नो वरीज। आपका काम जो पहले होता ना कि भाई काम बहुत सारा करना पड़ रहा है और आपको जो है ना समय ही नहीं मिल रहा अपने लिए, अब ऐसा नहीं होगा। अब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है मतलब आपके टास्क कंप्लीट हैं, आपको रेस्ट का टाइम मिल रहा है, समय से पहले आप काम कर रहे हो और कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आपने इमोशन साइड कर दिए हैं और प्रैक्टिकल टर्म पर अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे ऐसा होता है ना कि हम मान लो 9 टू 5 की जॉब कर रहे हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा काम भी दे देता है तो हम कर लेते हैं, बट आप इन 3 महीनों में ऐसा नहीं करोगे। आपको जो काम आपका है आप वही करोगे, उससे एक्स्ट्रा आप काम करने वाले ही नहीं हो। आप अपने साथ थोड़ा चिल पिल वाली एनर्जी में आ रहे हो, अपनी केयर वाली एनर्जी में आ रहे हो। आप बहुत हार्श हो रहे थे अपने साथ, अब नहीं हो रहे हो। आपको कहीं न कहीं पहले किसी तरह का कोई रिजेक्शन मिला हुआ था, आपको लग रहा था पता नहीं मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बट लाइफ में नाउ यू आर सिक्योर, आप किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव द डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ इज़ लाइक कि कुछ ना कुछ तो हुआ था जो कि अब खत्म हो रहा है और आप सेफ और सिक्योर हैं। एंड फॉर श्योर बहुत सारे लोग जो है ना एंडिंग और बिगनिंग के प्रोसेस में है, मतलब कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया बिगनिंग हो रहा है। जॉब लग सकती है, पावर में आ सकते हो, पोस्ट प्रमोशन हो सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है एंड मोर सिक्योर, मोर हील्ड एनर्जी आपकी मुझे नजर आ रही है। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, 8th हाउस की एनर्जी है, तो कुछ लोग हो सकता है ऑकल्ट में आ रहे हैं, मिस्टिज्म में आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे किसी काम में आप जा रहे हो, बट द स्ट्रेंथ कार्ड से ऐसा भी लगता है कि अगर इस काम में आप नहीं जा रहे हो तो कुछ लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, कुछ लोग की जो मेहनत थी वो सफल हो रही है, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ कार्ड से ऐसा हो सकता है कि आप पावर में आ रहे हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी बात को सुना जा रहा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपके जो भी आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है।
ये एनर्जी, और आपको अपना पोटेंशियल भी पता लग रहा है। ओके, कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड आपको पता लगेगा कि मेरा ये क्रिएटिव साइड है, मैं इससे ये अर्न कर सकता हूँ, ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। मीन राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द एम्परर कार्ड, अगेन नंबर 4। आप बहुत सिक्योर हैं, टेंशन लेना बंद कर दो मीन राशि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो नंबर 4, ये भी नंबर 4 ही होता है। आपके लिए बहुत आ रहा है, आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो और यूनिवर्स आपको हर बार बता रहे हैं कि आप सिक्योर हैं, डरे नहीं। ठीक है, सी नंबर 13, ये भी नंबर 4 है। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है बहुत बड़े बड़े फैसले अगर आप नहीं बनाना चाहते हो मत बनाओ, बट कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस रखो, ऑर्गेनाइज रखो अपने आप को, जितना ऑर्गेनाइज रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे ना, फॉर श्योर जो सक्सेस आप चाह रहे हो, जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, जो प्लान आप बना रहे हो, वो कामयाब होंगे। ठीक है, पर अपने आप को आपने फोकस्ड रखना है। फाइनेंसिस में भी ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत फोकस्ड हैं, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर कि हाँ भाई ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अरे ऐसे ही नहीं पैसा खर्च हो रहा, बजटिंग करते हुए आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है अपनों की तरफ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एम्परर इज लाइक कि जैसे अपना तो ध्यान रख ही रहे हो, अपनों का तो ध्यान रख ही रहे हो, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो आप। ठीक है, फाइनेंसिस वाइज ये तो राजाओं का भी राजा है, तो फाइनेंसिस तो वैसे ही अच्छे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे कहीं ना लैंड प्रॉपर्टी पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है, इनहेरिटेंस का भी हो सकता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए रिश्ते कैसे हैं, रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए मीन राशि? यहाँ पर कोई फादर फिगर भी हैं, कोई आपसे बड़े हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके घर में कोई बड़े हो सकते हैं जो कि फादर फिगर हैं, कि मतलब वो आपको कुछ गाइड कर दें मनी रिगार्डिंग, या वो आपको कुछ ना कुछ कहते हैं ना स्ट्रैटेजी वगैरह समझाएं किसी तरीके की। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मतलब अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, घूमना फिरना हो रहा है पार्टनर के साथ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ हो और आपके पर्सन कहीं और हैं और डिस्टेंस बन गया है किसी तरीके का, कुछ ऐसा सेपरेशन नहीं दिख रहा, बट ऑलरेडी जैसे मान लो किसी को कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है या आप ही को ट्रैवल करना पड़ रहा है काम करियर के लिए। ठीक है, तो वैसा डिस्टेंस है, बट अगर आप एक सेपरेशन में ऑलरेडी हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप आगे चल रहे हैं, पीछे उस इंसान को वापस से देख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, उस इंसान की तरफ आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, आप अपने आप को फोकस रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत वेट कर लिया आपने, ऐसी एनर्जी में है। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो या किसी पर नजर रख रहे हो। ऐसा होता है ना कि यार यहाँ प्रोफाइल बना लेते हैं, वहाँ प्रोफाइल बना लेते हैं कि कोई इंसान पसंद आ गया है जैसे आपको, तो ऐसे किसी पे नजर रखते हुए नजर आ रहे हो। यस, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। कोई ना कोई लाइफ में जरूर जो है ना आपको पसंद आया हुआ है, जिसपे आप नजर रख रहे हो और उसके साथ आगे अपना जो प्लान कर रहे हो कि उसको कैसे मिलना है, कैसे उसको अप्रोच करना है। ओके, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस का सोच रहे हैं। मान लो आप लोग मैरिड हो तो कंसीविंग का सोच रहे हो, अगर सिंगल हो और अभी रिलेशनशिप में हो तो फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो मैरिज के लिए, आगे के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हो, रियलिस्टिक जो आपकी अप्रोच नजर आ रही है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है मीन राशि आपके लिए? हेल्थ वाइज वी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से बोलूंगी कि आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आपको बहुत सारी टेंशनें थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते थे, बट अब ये टाइम जो है ना चेंज का आ गया है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप वो वैलिडेशन में नहीं भागते हो, अब आप जो है ना लोगों को पुछ पुछ करते नहीं भाग रहे हो, चेज करते नहीं भाग रहे हो, अब आप ऐसे हो गए हो कि कोई कुछ बोल के दिखाए, कोई कुछ कह के दिखाए। ठीक है, आप अपने आप को, अपने मेंटल पीस को सुख में रख रहे हो। आप कह रहे हो भैया जिसने साथ रहना रह जाए, नहीं रहना तो दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे पीस में रहने दो। कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं कर सकता आपको। स्मार्टली आप बहुत ज़्यादा समझते हुए लोगों को कहते हैं ना ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हो। आप बहुत हद तक डिसिप्लिन हो अपनी हेल्थ को लेकर भी, वॉक वगैरह कर रहे हो, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अपने आप को नॉलेजफुल बनाना, ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है आपको, आप बहुत फोकस्ड हो अपनी हेल्थ के लिए भी। ठीक है, हाँ, ये क्योंकि आई साइट का मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता दूं, एक तो मेंटल हेल्थ का और एक आई साइट का बहुत ज़्यादा आप टेक केयर कर रहे हैं।
डिसीजन बना रहे हैं अपने लिए आप कि भाई मेरे लिए ये सही है और मेरे लिए मैं यही डिसीजन बना रहा हूँ अपने लिए। द वर्ल्ड, लेट गो करो चीज़ों को, लेट गो करना सीखो, लेट गो करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। जल्दी से जल्दी चीज़ों को लेट गो करो और लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, कहीं ट्रैवल करके आ सकते हो तो ट्रैवल भी कराओ, थोड़ा बहुत घूम फिर लो, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेकर आओ, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।